नमस्ते दोस्तों। आज की क्लास में हम एक्सेल के एक ऐसे फंक्शन पर बात करेंगे जो टेक्स्ट डेटा के साथ काम करते हुए सच कहूं तो किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। मैं बात कर रहा हूं सर्च फंक्शन की। यकीन मानिए, ये आपके काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपके पास एक बहुत बड़ी डेटा शीट है, ठीक है? और आपको हर सेल में से कोई खास शब्द या कोई लेटर ढूंढना है। अब एक एक करके करेंगे तो भाई ये तो लगभग नामुमकिन है ना? बस ठीक इसी जगह पर सर्च फंक्शन हमारे हीरो की तरह एंट्री लेता है। तो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये सर्च फंक्शन आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसे लिखते कैसे हैं, मतलब इसका सिंटैक्स। उसके बाद कुछ सिंपल्स एग्जांपल्स देखेंगे। फिर इसकी कुछ सुपर पावर्स के बारे में जानेंगे और आखिर में कुछ ऐसी एडवांस ट्रिक्स सीखेंगे जो आपको एक्सेल का प्रो बना देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये सर्च फंक्शन आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, आप इसे अपने फॉर्मूले के अंदर का एक छोटा सा Ctrl+F समझ लीजिए, जो आपके लिए टेक्स्ट खोजने का काम ऑटोमेटिकली कर देता है। इसका काम ना बहुत ही सीधा साधा है। आप इसे बस दो चीजें बताते हैं, क्या ढूंढना है और कहां ढूंढना है, और बदले में ये आपको बता देता है कि वो शब्द या अक्षर किस नंबर की पोजीशन से शुरू हो रहा है। सिंपल। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है। एक्सेल में एक और फंक्शन है फाइंड। तो सर्च और फाइंड में फ़र्क क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव होता है। मतलब उसके लिए कैपिटल एप्पल और स्मॉल एप्पल दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन हमारा सर्च फंक्शन वो चिल है, उसके लिए दोनों एक ही हैं। और तो और सर्च वाइल्ड कार्ड्स को भी सपोर्ट करता है, जो इसे फाइंड से कहीं ज़्यादा पावरफुल बना देता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस फंक्शन को एक्सेल में लिखा कैसे जाता है। देखिए, हर फॉर्मूले की तरह इसका भी एक अपना लिखने का तरीका है, जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं, और इसे सही से समझना बहुत जरूरी है। इस फंक्शन में मोटे तौर पर तीन हिस्से होते हैं। पहला है फाइंड टेक्स्ट, मतलब वो टेक्स्ट जो आप ढूंढ रहे हैं। दूसरा है विद इन टेक्स्ट, मतलब वो सेल या टेक्स्ट जहां आप ढूंढ रहे हैं। और तीसरा है स्टार्ट नम। ये ऑप्शनल है, ये बताता है कि ढूंढना कहां से शुरू करें। अगर आप ये नहीं भी बताते तो कोई बात नहीं, एक्सेल अपने आप पहले कैरेक्टर से शुरू कर देता है। ओके, तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं, है ना? चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं जिनसे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हम एप्पल शब्द में पी ढूंढ रहे हैं, तो सर्च हमें रिजल्ट देगा 2। क्यों? क्योंकि पी दूसरे नंबर पे है। सिंपल। पर अगर हम इसी में Z ढूंढते हैं, जो कि इसमें है ही नहीं, तो एक्सेल हमें एक एरर देगा, हैश वैल्यू। और ये देखिए सर्च का एक और कमाल। यहां हमने स्मॉल लेटर्स में एप्पल सर्च किया, लेकिन इसने कैपिटल लेटर वाले पाइनएप्पल में भी उसे ढूंढ निकाला और बता दिया कि ये पांचने कैरेक्टर से शुरू हो रहा है। देखा? इसे बड़े छोटे अक्षरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना बढ़िया? चलिए, अब बात करते हैं उन चीजों की जो सर्च को इतना खास, इतना पावरफुल बनाती हैं। कह सकते हैं कि ये इसकी असली सुपर पावर्स हैं। तो दो मेन बातें हैं जो इसे बाकियों से अलग करती हैं। पहली, ये केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब एप्पल और एप्पल इसके लिए एक बराबर हैं। और दूसरी, ये वाइल्ड कार्ड्स को सपोर्ट करता है, जिससे हमारी सर्चिंग बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। यही दो चीजें हैं जो इसे, खासकर जब डेटा थोड़ा उबड़ खाबड़ हो, फाइंड फंक्शन से कहीं बेहतर बना देती हैं। अब ये वाइल्ड कार्ड्स बड़े काम की चीज हैं। इनकी मदद से आप सिर्फ एग्जैक्ट टेक्स्ट नहीं, बल्कि मिलते जुलते पैटर्न भी खोज सकते हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क क्यू का मतलब है कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर, स्टार का मतलब है कैरेक्टर्स का कोई भी ग्रुप, छोटा या बड़ा। और अगर आपको असल में क्वेश्चन मार्क या स्टार को ही ढूंढना हो तो बस उसके आगे ये टिल्ट का साइन लगा दीजिए। ओके, अब असली मजा आने वाला है। देखिए, सर्च फंक्शन अकेले तो पावरफुल है ही, पर जब हम इसे दूसरे फंक्शंस के साथ एक टीम की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे IF या इस नंबर, तो ये जो काम कर सकता है वो सच में कमाल है। कहते हैं ना, टीम वर्क हमेशा बेस्ट होता है। अब एक सिचुएशन सोचिए। कई बार हमें यह जानने में इंटरेस्ट नहीं होता कि टेक्स्ट किस पोजीशन पर है। हमें बस इतना जानना होता है कि वो टेक्स्ट उस सेल में मौजूद है या नहीं। मतलब हमें एक सीधा सा जवाब चाहिए, हाँ या ना। एक्सेल की भाषा में कहें तो ट्रू या फॉल्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है IS नंबर फंक्शन। आप IS नंबर को एक गार्ड की तरह समझ सकते हैं। अगर सर्च फंक्शन को कोई नंबर मिलता है, जिसका मतलब है कि टेक्स्ट मिल गया, तो IS नंबर कहता है हाँ ये एक नंबर है।
और हमें ट्रू देता है। और अगर सर्च को एरर मिलता है, मतलब टेक्स्ट नहीं मिला, तो IS नंबर कहता है नहीं ये नंबर नहीं है और हमें फॉल्स देता है ना, एकदम सिंपल। और अब आता है असली पावर मूव। जब हम इस IS नंबर और सर्च की जोड़ी को IF फंक्शन के साथ मिला देते हैं, तब हम बहुत ही जबरदस्त लॉजिक बना सकते हैं। जैसे कि हम एक्सेल को कह सकते हैं, अगर इस सेल में ABC शब्द है तो यस दिखाओ, और अगर नहीं है तो नो दिखाओ। इस एक छोटे से फॉर्मूले से आप अपने डेटा को फ्लैग कर सकते हैं, उसे कैटेगरी में बांट सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को फटाफट से समराइज करते हैं। हमने क्या सीखा? सर्च फंक्शन किसी टेक्स्ट के अंदर दूसरे टेक्स्ट की पोजीशन बताता है। ये केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब बड़े छोटे अक्षरों की चिंता नहीं करता। ये वाइल्ड कार्ड्स यानी क्वेश्चन मार्क और स्टार को सपोर्ट करता है। और सबसे जरूरी, जब इसे IS नंबर और इफ के साथ मिला दिया जाए तो ये कंटेन्स लॉजिक बनाने के लिए एक जबरदस्त टूल बन जाता है। तो अब ये शानदार टूल आपकी एक्सेल की टूलकिट में शामिल हो गया है। अब सवाल ये है कि आप इसका इस्तेमाल अपने रोज के डेटा वाले कामों को और आसान और स्मार्ट बनाने के लिए कैसे करेंगे। तो जाइए अपनी शीट्स खोलिए, इसे ट्राई कीजिए और देखिए कि ये आपके लिए क्या कमाल कर सकता है।